हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिन बाद मैं बोर्ड की वीडियो बना रही हूँ और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ लिथियम। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिटन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में। उसके अलावा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें डायरेक्टली आपको रिएक्शंस देखने को मिल जाती हैं, जो एमसीक्यूज बनते हैं वो भी आपको बहुत देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। आज का जो ये आपका टॉपिक है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ लिथियम, सिमिलरली आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम भी देखने को मिलता है, टिन भी देखने को मिलता है, लेड भी देखने को मिलता है, सल्फर भी देखने को मिलता है। इसी तरीके से बहुत सारे आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। सल्फर और एल्यूमिनियम की ऑलरेडी वीडियो मैंने पोस्ट कर दी है, मेरे चैनल पर ही है और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगी। ठीक है, चलिए आज हम लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे। अच्छा, थोड़ा सा बेसिक मैं आपको समझा देती हूँ कि ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड्स होते हैं असल में होते क्या हैं। उसके नाम से जाओ, ऑर्गेनो, ऑर्गेनो का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड तो होगा ही होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर है तो उसका मतलब है उसमें कार्बन तो प्रेजेंट होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते ही वही हैं जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। अब कार्बन एक प्रॉपर्टी रखता है अपने साथ, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। उसका मतलब होता है कार्बन और कार्बन एटम्स के साथ बहुत सारे बॉन्ड्स बना सकता है, या एक कार्बन बहुत सारे कार्बन्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। अब कार्बन कार्बन के साथ तो बॉन्ड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है। तो मेजरली आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन का ढांचा तो मिलेगा ही मिलेगा। अब ऑर्गेनो का मतलब हो गया कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। मेटेलिक का मतलब हो गया कि कार्बन का जो बॉन्ड है वो किसी ना किसी मेटल के साथ बन रहा है, और ऐसे कंपाउंड्स को ही हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं। चलिए, आज हम इस वीडियो में तीन मेजर चीजें देखेंगे। एक हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का मतलब है किस तरीके से हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं या बना सकते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब गुण। दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है और एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। अब जो प्रॉपर्टी होती है उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में तो हम ये बताते हैं कि ये जो कंपाउंड्स हैं ये दिखते कैसे हैं, इनका टेस्ट कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा है और सॉल्युबिलिटी कैसी है। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें हम ये बताते हैं कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स क्या क्या रिएक्शन देते हैं। प्रिपरेशन में तो हमने ये देख लिया कि हम इनको कैसे बनाएंगे, बट जब हमारे पास बन गए तो अब हम ये देखेंगे कि ये कौन कौन सी रिएक्शंस दे सकते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टीज में देखेंगे। तो जो तीन मेजर चीजें हैं उसमें हम प्रिपरेशन देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके अलावा हम देखेंगे कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स में बॉन्डिंग किस तरीके से हो रही है। चलिए, हाँ, यूजेस भी आपको देखने हैं। कभी कभी साथ में वो छोटा सा एक मार्क में पूछ लेते हैं कि भाई ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के आप यूजेस बताइए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेजर मैंने यहाँ पर 5 मेथड्स आपको मतलब बोर्ड पर मैंने आपको बताए, समझाऊंगी मैं आपको। सबसे पहला मेथड है बाई एल्काइल और एराइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का मतलब है स्ट्रेट चेन होगी कार्बन की जिसमें लग रहा होगा हेलोजन, ठीक है। और एराइल हैलाइड का मतलब है कि कोई साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें एक लग रहा है हेलोजन। हेलोजन मेजरली जो आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन में देखने को मिलते हैं, वैसे हमने पढ़े भी मेजर 4 ही हैं। एक आपने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सही है। अब फ्लोरीन का क्या होता है ना, फ्लोरीन बहुत ही गुस्सैल टाइप का हेलोजन है, बहुत विग्रसली रिएक्शन करता है, तो फ्लोरीन हमें कम देखने को मिलता है। आयोडीन साइज में भी बड़ा है और ये क्या करता है, आराम से रिएक्शन कर लेता है, स्लो, लेजी, इस टाइप का है। तो इसलिए आपको ज्यादातर ऑर्गेनिक रिएक्शन में जब हेलोजन की बात हो रही होती है तो आयोडीन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी मैंने जो एग्जाम्पल लिया है आर एक्स, आर का मतलब है कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है और उसके साथ एक्स मतलब कोई हेलोजन है, ठीक है। तो ये मैंने एल्काइल हैलाइड लिया है, साथ में रिएक्शन कराई है 2Li, मतलब Li के मैंने, लिथियम के मैंने 2 एटम्स लिए हैं। एरो यानी कि रिएक्शन हो रही है, उससे आपका बना जो ये 2 Li के एटम्स थे उनमें से एक Li एटम तो X के साथ मतलब हेलोजन के साथ चला जाता है और एक Li एटम इस R यानी कि एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लेता है। ये जो रिएक्शन होती है हमेशा लो टेम्परेचर पर ही होती है और
कौन से सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है? बेंजीन की प्रेजेंस में होती है। बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो अब ये जो रिएक्शन है उसके लिए हमने सॉल्वेंट लिया है बेंजीन, और टेम्परेचर की कंडीशन क्या है? लो टेम्परेचर हमने लिया है। अब ये तो हो गई आपकी जनरल, मतलब इस टाइप से रिएक्शन हो रही है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको समझाऊं तो आर की जगह मैंने ले लिया मिथाइल ग्रुप, एक्स की जगह मैंने ले लिया आयोडीन। सही है। इसकी मैंने रिएक्शन कराई 2Li से, तो जो हमने ऊपर रिएक्शन में देखा, एक Li चला जाएगा इस CH3 के साथ और एक Li बॉन्ड बनाएगा इस I के साथ। तो ये बन गया आपका लिथियम आयोडाइड और ये आपका बन गया मिथाइल लिथियम। यहाँ पर लिख लेते हैं इनके वो भी लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं। ये CH3Li आपका हो गया मिथाइल लिथियम, और ये जो LiI है ये है आपका लिथियम आयोडाइड। देखो कभी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस लिख कर आओ किसी भी उसमें, मतलब अगर आपका रिटन एग्जाम हो रहा है तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में ना हमेशा कंपाउंड के नीचे नाम लिख कर आओ। मतलब ये एक प्लस पॉइंट होता है, इससे एक्स्ट्रा मार्क्स भी आप गेन कर सकते हो क्योंकि इससे इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ बच्चे को नॉलेज है। ठीक है, छोटा सा ट्रिक है। देन आपका सेकंड मेथड है वो है फ्रॉम ऑर्गेनो मर्क्यूरी कंपाउंड्स। जैसे ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स हैं, सिमिलरली ऑर्गेनो मर्क्यूरी कंपाउंड्स भी हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें आपको मर्क्यूरी देखने को मिलेगा। मर्क्यूरी का सिंबल Hg होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनो मर्क्यूरी कंपाउंड से भी हम ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स बना सकते हैं। क्या करा है हमने? R2Hg यानी कि 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं आपके मर्क्यूरी के एक एटम के साथ, प्लस लिया हमने 2Li, Li के 2 एटम लिए, एरो रिएक्शन हो रही है। अब इसमें क्या हुआ, 2R एल्काइल ग्रुप आपके पास 2 थे। ठीक है, तो 2RLi, क्योंकि Li भी आपके पास क्या है? 2 हैं, तो दोनों R यहाँ से दोनों एल्काइल ग्रुप आपके इंक्लूड हो गए किसके साथ? Li के साथ बॉन्ड बनाने में, प्लस आपके पास क्या बचा? Hg बचा। सही है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो R2 की जगह अगर मैं ले लूँ CH3, ठीक है, CH3 का होल टू H जी, ये जो आपको ये दिख रहा है R2Hg, असल में ये कैसे लगा होगा देखो मैं यहाँ बताती हूँ। ये है Hg और इस तरीके से आपके R लगे हुए हैं। अब अगर R की जगह मैं ले लूँ CH3 तो यहाँ पर एक CH3 लगा दूंगी और यहाँ पर एक CH3 लगा दूंगी। ठीक है, तो CH3 कितने हैं? 2, दोनों किससे जुड़े हुए हैं? Hg से। CH3 का मतलब मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप Hg मैंने लिया, साथ में मैं अगर लेती हूँ 2Li यानी कि 2 लिथियम के एटम्स, एरो। यहाँ पर भी आपने सॉल्वेंट क्या लिया हुआ है? यहाँ पर आपने सॉल्वेंट लिया हुआ है बेंजीन। बेंजीन आपका एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है और बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस जिनमें आपको प्रोटेक सॉल्वेंट की जरूरत नहीं होती है तो आप नॉन पोलर सॉल्वेंट से ही काम चलाते हैं। सही है। अब यहाँ पर आपने लिखा 2CH3Li प्लस Hg, तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट बना CH3Li, जिसके आपके 2 मॉलिक्यूल्स मिले आपको, तो CH3Li फिर आपका वही कंपाउंड हो गया। CH3Li का नाम है मिथाइल लिथियम। ठीक है, अब आपका थर्ड जो मेथड है प्रिपरेशन का ऑर्गेनोमेटेलिक लिथियम का, बाय मेटल मेटल एक्सचेंज रिएक्शन। अब देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक कंपाउंड होगा जिसमें कोई मेटल लगा होगा, दूसरा कंपाउंड होगा जिसमें कोई दूसरा मेटल लगा होगा, और उनके बीच में क्या होगा? एक्सचेंज होगा। ऐसे मान लो कि अगर आपके पास A लगा हुआ है, A लगा हुआ है कैसे मान लें? यूपी के साथ, ठीक है, और प्लस B लगा हुआ है, B का बॉन्ड बना हुआ है MP के साथ। सही है। अब इसमें क्या होगा? एक्सचेंज हो जाएगा। ये जो A है ये आ जाएगा MP के साथ और ये जो B है ये आ जाएगा यूपी के साथ। ठीक है, तो 2 मेटल्स के बीच क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा। अब ये पॉइंट अभी अब बाद में समझेंगे, पहले रिएक्शन देखते हैं। अब आपके पास ये है रिएक्शन, SnCH डबल बॉन्ड CH2 का होल 4 प्लस 4 मॉलिक्यूल्स आपने लिए हैं C6H5 लिथियम। इसका नाम मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं फिनाइल लिथियम, क्योंकि C6H5 आपका कौन सा ग्रुप होता है? फिनाइल ग्रुप होता है। Sn क्या है आपका? टिन है। ठीक है, तो टिन एल्काइल ग्रुप है एक आपके पास, एक फिनाइल लिथियम ग्रुप है। अब हुआ क्या, ये जो C6H5 के साथ Li लगा हुआ था, इस Li की जगह आ जाएगा Sn और इस Sn की जगह आ जाएगा Li, तो आपका CH डबल बॉन्ड CH2 का होल 4 के साथ लगा दिया Li और इसके साथ हमने लगा दिया SnC6H5 होल
4। अब अगर आप इस रिएक्शन पर ध्यान दोगे तो आप देखोगे कि जो आपका एलाई जिसके भी साथ बॉन्ड बना रहा है उसके 4 मॉलिक्यूल्स आपको मिल रहे हैं, लेकिन एसएन जिसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है वो केवल एक ही मॉलिक्यूल में बना रहा है। ऐसा इसलिए है कि जो एसएन है वो 4 बॉन्ड्स आराम से बना सकता है, बट जो लिथियम है वो आपका फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और वो केवल एक बॉन्ड बनाने में, मतलब एक बॉन्ड की उसकी एबिलिटी होती है। ठीक है, अब अगर आपको 4 मॉलिक्यूल से बनवाना है तो आपको फिर 4 लिथियम लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो एक के साथ एक बॉन्ड बना रहा है तो 4 के साथ मतलब हमें 4 लिथियम के बॉन्ड बनवाने पड़ेंगे। सही है। अब ये जो मैंने पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, इस मेथड में क्या होता है कि आपको मेजर प्रोडक्ट जो मिलता है वो या तो विनाइल या एलाइल या फिर कोई और अनसैचुरेटेड लिथियम कंपाउंड मिलता है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर ये है प्रोडक्ट साइड, यहाँ पर जो लिथियम का कंपाउंड मिला है वो आपको कुछ इस तरीके से मिला है। विनाइल पोजीशन कौन सी होती है, ये असल में विनाइल कंपाउंड है। विनाइल पोजीशन कौन सी होती है, मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है। अच्छा, ये और चीज याद रखना कि कार्बन के साथ अगर हमने सब कुछ भर दिया है फिर भी कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी नहीं हुई है, तो जितना भी नहीं पूरी हुई है उस सब की जगह हम हाइड्रोजन लगा देते हैं, इतना अंडरस्टूड होता है। ठीक है, अब मान लो आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, अब इसी से जस्ट लगा हुआ अगर कोई भी प्रायोरिटी ग्रुप है या मतलब कोई भी जिसको हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लिथियम के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जस्ट लिथियम आकर जुड़ जाता है तो ये विनाइल पोजीशन हो जाती है। इसी के अलावा अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है फिर एक सिंगल बॉन्ड कार्बन है, अगर इस कार्बन पर आकर लिथियम जुड़ता तो ये आपकी एलाइल पोजीशन हो जाती या एलाइल कंपाउंड हो जाता। और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, अनसैचुरेटेड का मतलब ही होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है, ये आपका हुआ थर्ड मेथड। देन आपका फोर्थ मेथड है बाय डीप्रोटोनेशन ऑफ एल्काइंस इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया भी आपका एक सॉल्वेंट है। डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, प्रोटोनेशन, प्रोटोन का मतलब होता है एच आयन। ठीक है, मतलब आपको H निकालना है तो उसको हम डीप्रोटोनेशन कहेंगे। अगर मैं केवल प्रोटोनेशन कहती तो उसका मतलब है आपको H आयन जोड़ना है, बट डीप्रोटोनेशन का मतलब हो गया H आयन निकालना है। सही है, ये आपको हमेशा लिक्विड मतलब ये वाली रिएक्शन आपको किसी प्रोटिक सॉल्वेंट में ही लेनी पड़ेगी, तो इसलिए हमने लिक्विड अमोनिया लिया हुआ है। अब ये रिएक्शन जो देती है वो कौन देता है, एल्काइंस देती है। ठीक है, एल्काइंस क्या होती है, एल्काइंस ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें एटलीस्ट मतलब मिनिमम कार्बन मतलब 2 ऐसे कार्बन होंगे जिनमें आपस में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। सही है, तो हमने सबसे छोटा एल्काइन लिया हुआ है जिसका नाम है आपका इथाइन, या फिर और क्या नाम है इसका, एसिटिलीन। ठीक है, ये है हमारा कंपाउंड। तो जब हमने इथाइन लिया उसके साथ लिथियम एटम की रिएक्शन कराई लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, तब हमारे पास क्या हुआ, एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, लिथियम आ गया। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन हो था जिसकी जगह लिथियम आया है वो H2 की फॉर्म में निकल गया। अब यहाँ हाफ H2 का मतलब क्या है, एक H। अब एक H नहीं रह सकता ना स्टेबल, इसलिए हमने उसको शो कैसे करा है कि H2 मॉलिक्यूल आधा। ठीक है, और इसको और क्या कर सकते हैं हम, अगर मैं इसी इथाइन या एसिटिलीन के साथ 2 लिथियम के एटम्स ले लूं तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों ही निकल जाएंगे और दोनों की जगह लिथियम आ जाएगा। अब दोनों हाइड्रोजन निकले तो वो H2 की फॉर्म में निकल गए, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकल गए। ठीक है, अब ये आपका जो कंपाउंड है इसका नाम हो गया डाई लिथियम एसिटिलेट। ठीक है, और ये केवल लिथियम एसिटिलाइट हो जाता। ठीक है, लास्ट मेथड है आपका प्रिपरेशन का बाय मेटल हेलोजन एक्सचेंज। जैसे आपने यहाँ पे मेटल मेटल एक्सचेंज पढ़ा कि 2 मेटल के बीच एक्सचेंज हो गया, सिमिलरली यहाँ पर मेटल और हेलोजन के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। हमने सबसे पहले इसमें जो कंपाउंड्स लिए हैं वो है फिनाइल ब्रोमाइड और ब्यूटाइल लिथियम। अब ये जो ब्यूटाइल लिथियम है ये असल में एन ब्यूटाइल लिथियम है। एन ब्यूटाइल लिथियम का मतलब हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम है, मतलब सीधे सीधे 4 कार्बन लगे हुए हैं और एंड में जाके लिथियम लगा हुआ है। ये रिएक्शन हमेशा आपकी ईथर के प्रेजेंस में होती है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, मेटल और हेलोजन के बीच में एक्सचेंज होगा, ये रहा आपका हेलोजन
और ये रहा आपका मेटल। ये लिथियम आ जाएगा इसकी जगह और ये ब्रोमीन चला जाएगा इसकी जगह। तो C6H5 के साथ आ गया Li और C4H9 के साथ आ गया Br। ठीक है, ये आपका बन गया फिनाइल लिथियम और वो आपका बन गया नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यहाँ पर तो नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम था, वहां बन गया नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इस रिएक्शन से आप सबसे बेस्ट जो कंपाउंड बना सकते हैं वो होते हैं लिथियम एराइल्स। लिथियम एराइल्स का मतलब हो गया कि जो आपके साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उसके साथ आपका लिथियम लगा हुआ हो। अब आप कहोगे कि ये C6H5Li तो मैंने सीधा सीधा लिखा है, ये साइक्लिक कैसे है? अरे भाई साइक्लिक है, फिनाइल क्या होता है? साइक्लिक कंपाउंड ही तो होता है। फिनाइल को असल हम कैसे लिखते हैं? अगर आपको दिख रहा हो तो मैं यहीं छोटा सा बना देती हूँ। ये है आपका बेंजीन। ठीक है, अब बेंजीन में हर कार्बन के पास होता है हाइड्रोजन। अगर मैं एक कार्बन से हाइड्रोजन हटा दूं तो ये जो आपका C6H5 बचा ये आपका फिनाइल ग्रुप है, इसकी जगह मेरा आ गया है लिथियम। तो क्या है? साइक्लिक है, एराइल है। ठीक है, तो इस मेथड से आपका बेस्ट क्या बनता है? लिथियम एराइल बनता है। तो ये थे आपके सबसे इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इसके बाद बॉन्डिंग इन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स में बॉन्डिंग कैसे होती है? अच्छा, उससे पहले हम ये यूजेस पढ़ लेते हैं फटाफट। यूजेस में क्या है, जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स हैं उनसे हम उनकी हेल्प से हम एल्कीन्स से डाइईन्स बना सकते हैं। एल्कीन्स का मतलब क्या है? कम से कम एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो। डाइईन्स का मतलब है ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद कन्वर्टिंग एल्कीन्स इनटू इलास्टोमर। एल्कीन्स से, इनकी मदद से हम एल्कीन्स से इलास्टोमर बना सकते हैं। इलास्टोमर एक टाइप का पॉलीमर होता है जिसमें इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, जैसे आपका इलास्टिक होता है, रबर होता है। ठीक है, थर्ड है आपका सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक एल्कोहल्स, ईथर, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अमीन्स एक्सेट्रा। जो आपके ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स हैं उनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? एल्कोहल बना सकते हैं, मतलब वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। जैसे एल्कोहल्स है, ईथर है, एल्डिहाइड्स है, कीटोन्स है, अमीन्स है, और भी बहुत सारे बन सकते हैं। साइनाइड्स बन सकते हैं और एस्टर्स बन सकते हैं, बहुत कुछ बन सकता है। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अलग अलग तरीके के बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो आपके थायो अल्कोहल्स होते हैं हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से थायो अल्कोहल्स भी बना सकते हैं। ये आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है। थायो अल्कोहल्स का दूसरा नाम होता है मरकेप्टेंस। मरकेप्टेंस पढ़ के हम नहीं समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। मरकेप्टेंस थायो अल्कोहल्स को ही बोलते हैं। थायो अल्कोहल का मतलब हो गया, जो नॉर्मल अल्कोहल होता है वो क्या होता है? OH, है ना। थायो अल्कोहल होता है SH, सल्फर आ जाता है ऑक्सीजन की जगह। थायो जो शब्द है ना, अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में थायो दिख रहा है, इसका मतलब वहां सल्फर प्रेजेंट है। S फॉर सल्फर, S फॉर शिखा। देन आपका बॉन्डिंग इन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। बॉन्डिंग कैसी होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या नेचर होता है इसका? ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स, ये स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? एक कंपाउंड ले लिया है मैंने CH3Li का होल 4, सही है। मतलब होल 4 का मतलब हो गया CH3 भी यहाँ 4 प्रेजेंट होंगे और Li भी यहाँ 4 प्रेजेंट होंगे। अब किस तरीके से प्रेजेंट होंगे? कोई तो स्ट्रक्चर बन रहा होगा जो ये प्रेजेंट होंगे। तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स में आपने जो स्ट्रक्चर पढ़े हैं बेसिक, पता नहीं शोर आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? जो बेसिक स्ट्रक्चर पढ़े हैं उसमें एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल या हिंदी में हम उसे कहते हैं चतुष्फलकीय। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो Li एटम होता है वो चारों कोनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चारों कोनों में प्रेजेंट होने के अलावा जो आपके कार्बन एटम है, कार्बन एटम ही तो है। CH3 में क्या है? कार्बन एटम ही तो है। जो कार्बन एटम होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फेसिस लाइन पर प्रेजेंट होते हैं। और हर मिथाइल ग्रुप, मतलब हर मिथाइल ग्रुप का जो कार्बन है वो 3 लिथियम एटम्स के बीच ब्रिज बना रहा होगा। इतनी बात समझ आई? देखो स्ट्रक्चर में देख लो, जो लिथियम एटम्स हैं वो आपके चारों कोनों में प्रेजेंट है किसी टेट्राहेड्रन के। ठीक है, और जो आपके पास कार्बन है मिथाइल ग्रुप के, वो 3 लिथियम के बीच आपका ब्रिज बना रहे हैं। जैसे ये कार्बन है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ये कार्बन है 1 2 3। सिमिलरली ये कार्बन 1 2 और 3, ऐसे ही वो वाला कार्बन। अब यहाँ पर ये जो कार्बन है ना, यहाँ ये H3 भी जुड़ा हुआ है। हर कार्बन के पास अपना H3 है। ठीक है, वो शो नहीं किया है,
क्योंकि थोड़ा गिचड़ पिचड़ स्ट्रक्चर हो जाता है, आप इतना समझ सकते हो, अंडरस्टूड है, ठीक है। अब वहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीमेरिक होते हैं नेचर में। पॉलीमेरिक का मतलब है पॉलीमर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो ये आपका स्टार्च और सेल्यूलोज है, ये किसके पॉलीमर है, ये ग्लूकोज के पॉलीमर है। ऐसे ही आपकी जो पॉलीथीन होती है वो किसका पॉलीमर है, इथीन का पॉलीमर है। तो इसी तरीके से ये जो आपके ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स हैं, ये केवल एक नहीं, केवल CH3Li नहीं मिलेगा, इसी की तरह आपको CH3Li के बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक साथ मिलेंगे चिपके हुए, ठीक है, मतलब बॉन्ड बनाए हुए आपस में। एग्जिस्ट एज टेट्रामेरिक यूनिट्स। टेट्रामेरिक यूनिट्स का मतलब है कि पॉलीमर है, ऑब्वियसली एक तो नहीं मिलेगा, तो ज्यादातर ये क्या कितने मिलते हैं, 4 की फॉर्म में मिलते हैं। टेट्रा का मतलब 4, 4 मॉलिक्यूल्स एक साथ कंबाइंड होते हैं या एक साथ बॉन्ड बनाए रहते हैं, इसलिए टेट्रामेरिक यूनिट की फॉर्म में आपको मिलते हैं। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि Li एटम्स कॉर्नर में होते हैं और जो आपके मिथाइल ग्रुप्स होते हैं वो ब्रिज बना रहे होते हैं 3 Li एटम्स के बीच में। इसके बाद ये लिखने वाला पॉइंट है, मतलब ये आपको पता होना चाहिए, लिखकर जरूर आना कि इस स्ट्रक्चर में जो Li और C के बीच बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड लेंथ या हम डिस्टेंस कहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो कितनी है, 2.31 एंगस्ट्रॉम है। और जो Li के बीच बॉन्ड है उसकी बॉन्ड डिस्टेंस 2.68 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम में ही हम ज्यादातर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिस्टेंस ये सब चीजें बताते हैं। एंगस्ट्रॉम वैसे तो आप सबको पता ही होगा, 1 मीटर में 10⁻10, सॉरी 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जो आपके प्रॉपर्टीज हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की, फटाफट। तो अभी तक हमने इसकी प्रिपरेशन और स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग और यूजेस देख लिए थे। अब हम इसकी देखेंगे प्रॉपर्टीज। अधिक प्रॉपर्टीज में मैंने पहले ही आपको बताया कि 2 टाइप की प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगी, एक मिलेगा फिजिकल प्रॉपर्टी, एक मिलेगा केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम कंपाउंड की, किसी भी कंपाउंड की क्या बताते हैं कि भाई वो कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है उसकी, उसका क्या सॉल्युबिलिटी है, क्या उसके मतलब भौतिक गुण जो होते हैं हिंदी में अगर हम कहें तो, क्या कलर है, क्या टेस्ट है, क्या फ्लेम के साथ कैसा वो रिएक्ट करता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो आपका जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, कोई कलर नहीं होता। वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं या फिर ये लो मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं। अब यहाँ आपको लग रहा होगा वहाँ लिक्विड भी कह रहे हैं या सॉलिड भी कह रहे हैं, क्या कहना क्या चाहते हो। देखो, वोलेटाइल लिक्विड्स का मतलब हो गया, वोलेटाइल का मतलब है जो एकदम से बहुत इजीली, बहुत आराम से क्या हो जाए, वेपराइज हो जाए, वाष्प, जिसका मतलब जिसका वाष्पीकरण बहुत आसानी से हो जाए, जो आसानी से वेपराइज हो सकता है वो वोलेटाइल कहलाता है। अब लो मेल्टिंग सॉलिड का मतलब है, मान लो यही है, ठीक है, ये कोई सॉलिड है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही कम है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है, तो जरा सा आप इसको टेम्परेचर दोगे क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसीलिए लो मेल्टिंग सॉलिड्स आपको बोला गया है। देन ये थर्मली अनस्टेबल होते हैं, मतलब टेम्परेचर के साथ ये अपनी स्टेट में नहीं रह पाते हैं, अनस्टेबल होते हैं टेम्परेचर के साथ। इवन जो आपका रूम टेम्परेचर होता है, ये रूम टेम्परेचर पर भी नहीं रह पाते हैं, फटाफट से LiH और एल्कीन में ये टूट जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। ये कोवेलेंट नेचर के होते हैं। कोवेलेंट नेचर का मतलब है कि जो बॉन्ड बन रहा है वो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। सॉल्युबल होते हैं बेंजीन में या किसी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे हमने अभी पीछे रिएक्शन देखी थी उसमें हम सॉल्वेंट क्या ले रहे थे, बेंजीन ले रहे थे, ठीक है। सिंथेटिक रिएजेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में हम इसकी केमिकल रिएक्शंस देखते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की रिएक्शंस होती हैं, जिससे हमें वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेन 7 आपको रिएक्शंस लिखी हुई हैं। सबसे पहला रिएक्शन है आपका फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब है ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। अब चाहे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, क्योंकि हाइड्रोकार्बन आपके 3 तरह के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में क्या करा है हमने, मतलब ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड लिया है, RLi लिया है, उसकी रिएक्शन कराई है पानी के मॉलिक्यूल से। अब इसमें क्या हुआ, जो पानी का मॉलिक्यूल होता है आपका H2O, असल में क्या होता है HO
H, यही तो होता है पानी का मॉलिक्यूल। तो क्या होगा, जो R है उसके साथ एक हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा और जो Li है उसके साथ ये OH जुड़ जाएगा। तो आपको मिला RH और LiOH। ये जो RH बना, ये क्या बना आपका, एल्केन बन गया। क्या बन गया, एल्केन बन गया। और जो आपका LiOH बना, जो आपको आगे भी देखने को मिलेगा, इसका नाम हो गया लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल ले, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इसको समझे, तो आर की जगह मैं कोई सा भी क्या कर सकती हूँ, एल्काइल ग्रुप ले सकती हूँ, या मैंने मिथाइल ले लिया है। तो ये मिथाइल लिथियम की रिएक्शन अगर मैं वाटर से कराऊंगी तो सेम चीज होगी कि ये जो HOH था उसमें से एक H जुड़ गया CH3 के साथ, तो क्या बन गया, CH4। CH4 बन गया, यानी कि मीथेन बन गया। मीथेन कौन सी कैटेगरी में आता है, एल्केन की कैटेगरी में। और एल्केन क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो ये बन गया मीथेन, ये बन गया आपका लिथियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर मैं, ये तो मेरा बना एल्केन, अगर मैं और कुछ एल्कीन एल्काइन बनाना चाहूँ तो वो भी बना सकती हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CLI, और अब मैंने लिया यहाँ पे वाटर की जगह मैंने ले लिया मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल। अगर आप सेकेंडरी भी बनाओगे, मतलब सेकेंडरी नहीं, एल्कीन भी बनाओगे, तब भी आप एल्कोहल लोगे तो ज्यादा तेजी से रिएक्शन होगी। ठीक है, मिथाइल एल्कोहल ले लिया, सेम रिएक्शन हुई। मिथाइल एल्कोहल में भी एक H आकर इस पर जुड़ गया और साथ में ये जो आपका CH3OLi था इस तरीके से सेपरेट आउट हो गया। ये आपका बन गया इथाइन। सबसे पहला एल्काइन होता है हमारा इथाइन, कॉमन नेम होता है एसिटिलीन। ठीक है। देन फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हेलाइड, सेकंड रिएक्शन होती है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से आप एल्काइल हेलाइड भी बना सकते हैं। किस तरीके से, RLi की रिएक्शन यानी कि एल्काइल लिथियम की रिएक्शन आप किसी भी हेलोजन के मॉलिक्यूल से कराते हैं, उसमें क्या होता है, एक X आपका आके लगता है R के साथ और एक X आपका लगता है Li के साथ। तो आपने बस R की जगह एग्जाम्पल में क्या करा है, C2H5Li लिया है, तो एक तो बन जाएगा C2H5Br और एक बचा हुआ BrLi के साथ रिएक्ट करेगा। ये हो गया आपका लिथियम ब्रोमाइड। ठीक है, लिखते जाना नाम जहां पर भी मैं बताती जाऊंगी। देन है फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स। फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स में 3 टाइप के एल्कोहल्स आपको पता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में तो आप एल्कोहल्स को एल्डिहाइड से बना सकते हैं, बट 3 डिग्री में आपको कीटोन लेना पड़ेगा। तो आपने 1 डिग्री में क्या करा, फॉर्मल्डिहाइड लिया। फॉर्मल्डिहाइड सबसे पहला जो एल्डिहाइड होता है, ये क्या है आपका, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, ये क्या है आपका, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, लिख लेना एसिटल्डिहाइड। इसमें क्या हुआ, कैसे रिएक्शन हो रही है, देखो ये आपके पास कंपाउंड है HCC के साथ एक और H और डबल बॉन्ड से O। आपने लिया ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड यानी कि मिथाइल लिथियम। यहाँ क्या होगा कि जो भी एल्काइल ग्रुप है वो आकर जुड़ेगा इस कार्बन से। ठीक है, और जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है उनमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा और लिथियम आकर जुड़ जाएगा ऑक्सीजन पर। ठीक है, क्या हुआ, लिथियम जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ और जो ये एल्काइल ग्रुप है वो जुड़ेगा कार्बन के साथ। फिर हम एक मॉलिक्यूल वाटर का लेंगे। वाटर का मॉलिक्यूल लेने का मतलब है वही HOH। अब जब हमने HOH लिया तो ये जो H है ये आ जाएगा इस O के पास और ये Li के साथ आ जाएगा ये वाला OH, तो बन गया LiOH और CH2CH3OH। ठीक है, ये आपका क्या बना, 1 डिग्री एल्कोहल बना। कौन सा वाला, इथेनॉल बन गया। ठीक है, या फिर इथाइल एल्कोहल बन गया। सेकेंड डिग्री के लिए हमने एसिटाइलडिहाइड लिया, सेम रिएक्शन होगी। क्या होगा, इस कार्बन के पास आ जाएगा ये CH3, इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा ये वाला Li। ठीक है, अब ये सेम रिएक्शन हो गया, सेम प्रोडक्ट बना। साथ में हमने एक वाटर का मॉलिक्यूल लिया, तो इस Li के साथ जाएगा OH और इस O के पास आएगा एक H। तो आपका मेन जो कंपाउंड बना वो बन गया आपका 2 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल के लिए हमें कीटोन लेना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या लिया है, एसीटोन लिया है। सेम रिएक्शन होगी, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंस कहाँ आ रहा है। जो आपने रिएक्टेंट लिया है, यहाँ पे आपने 1 डिग्री बनाने के लिए फॉर्मल्डिहाइड लिया है, 2 डिग्री के लिए कोई सा और एल्डिहाइड चल जाएगा, लेकिन 3 डिग्री के लिए आपको कीटोन ही लेना पड़ेगा। तो ये जो मैंने लिया है ये क्या है आपका, ये है आपका एसीटोन। ठीक है,
सेम प्रोडक्ट है, तो आपका वहां जाकर क्या बन गया, 3 डिग्री अल्कोहल बना। अब देखो 3 डिग्री अल्कोहल मैं इसको क्यों बोल रही हूँ कि अल्कोहल जिस भी कार्बन से जुड़ा है वो और कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 और 3, इसलिए क्या है 3 डिग्री। 2 डिग्री क्यों था कि अल्कोहल जिस भी कार्बन से जुड़ा था वो और कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, इसलिए 2 डिग्री था। देन आपका फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, केमिकल रिएक्शन है, वो है फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ईथर की फॉर्मेशन कैसे होती है, अब यहाँ पर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से ईथर की फॉर्मेशन करने के लिए हमें ईथर ही लेना पड़ता है। छोटा ईथर लेंगे और उससे बड़ा ईथर बनाएंगे, ठीक है, ये इतना सा हमें काम करना है। तो यहाँ पे हमने मोनोक्लोरो डाई इथाइल ईथर लिया है। ऑलरेडी ये एक ईथर है, बट कैसा है, केवल 2 कार्बन का है, तो इससे एक सक्सेसिव बना देंगे, 3 कार्बन का बना देंगे। कैसे, हमने लिया ये जो Li है वो बहुत ही इफेक्टिवली इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर सकता है और साथ में LiCl बन के निकल सकता है। यहाँ पे और क्या निकल रहा होगा, LiCl। और ये जो एल्काइल ग्रुप है वो कहाँ आकर जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन पर। यहाँ पर भी क्या हो रहा था, एल्काइल ग्रुप कहाँ आकर जुड़ रहा था, इस वाले कार्बन पर। तो आपका जो कंपाउंड बना CH3O CH2 CH3, ये 3 कार्बन का ईथर हो गया, जबकि हमने जो रिएक्टेंट लिया था वो 2 कार्बन का ईथर था। तो आपका इथाइल मिथाइल ईथर बन गया। देन फिफ्थ है आपका फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स की फॉर्मेशन किससे कराते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड की मदद से कराते हैं। किसकी मदद से, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड की मदद से हमने कराया है। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराई है हमने, वही एल्काइल लिथियम की कराई है। अब इसमें क्या होगा, जैसे सब में रिएक्शन हो रही थी, सिमिलरली एल्काइल वाला ग्रुप तो कहाँ आगे जुड़ेगा, कार्बन के साथ, और लिथियम वाला कहाँ आकर जुड़ेगा, इस नाइट्रोजन के साथ। जैसे लिथियम यहाँ कहाँ जुड़ रहा था, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। देन उसके बाद हमने लिया है 2 मॉलिक्यूल H2O के। यहाँ 2 मॉलिक्यूल H2O लेने का सिर्फ इतना सा मतलब था कि आपको नाइट्रोजन की वैलेंसी भी पूरी करनी है और लिथियम का हाइड्रोक्साइड भी बनाना है। तो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड से आकर जुड़ गया ऑक्सीजन। अब अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड से आके जुड़ गया ऑक्सीजन इस तरीके से, ठीक है, तो अब आपके पास बच रहा है एक नाइट्रोजन और एक लिथियम। अब ये ऐसे तो नहीं रह सकते ना, तो दो जो आपने H2O लिए थे उसमें क्या था, HOH HOH, ठीक है, ये H तो आपका चला गया, सॉरी ये O तो आपका चला गया यहाँ पर, मतलब ये आ गया O, एक O तो आपका कैंसिल, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन चले गए नाइट्रोजन के पास और बचा आपके पास OH, तो Li के पास चला गया OH यानी कि लिथियम हाइड्रोक्साइड। देन आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ अमीन्स। फॉर्मेशन ऑफ अमीन्स में ये है आपका C2H5Li। आपने इथाइल लिथियम लिया है, उसकी रिएक्शन कराई है क्लोरो अमीन से। आपने फॉर्मेशन ऑफ अमीन में भी आपने अमीन का ही एक डेरिवेटिव लिया हुआ है, उससे आप प्योर अमीन बना रहे हैं। तो देन क्लोरो अमीन से आपने इसकी रिएक्शन कराई, तो सेम LiCl आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, C2H5NH2 बन जाएगा और साथ में आपका बना LiCl। ये क्या हो गया आपका, इथाइल अमीन, ठीक है। देन आपका है फॉर्मेशन ऑफ थायो एल्कोहल्स। फॉर्मेशन ऑफ थायो एल्कोहल्स में क्या होगा, आपने वही मिथाइल लिथियम लिया है, साथ में आपने लिया हुआ है सल्फर। सल्फर की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये कार्बन के साथ आसानी से बॉन्ड बना सकता है, तो ये इन दोनों के मतलब आर क्या है, आर में कोई ना कोई कार्बन तो हो गई, तो ये है Li, तो ये इन दोनों के बीच में आके ब्रिज बनाता है, ठीक है। तो सल्फर आके यहाँ पर बीच में कार्बन और लिथियम की ब्रिज बनाएगा। देन आप वाटर मॉलिक्यूल लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल से सेम वही जो अब तक करते आ रहे हैं हम, H2O है HOH, तो सेम वही क्या होगा, ये H आके जुड़ेगा S के साथ और Li के साथ जुड़ेगा आपका OH, तो ये RSH और LiOH आपका बन गया। तो थायो अल्कोहल्स यानी कि RSH आपका बना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है बट इम्पॉर्टेंट है। पूरा आपको नॉलेज मैंने इसमें जितना हो सकता है उतना दिया है, जो भी इम्पोर्टेंट, मतलब ऐसा नहीं है, होता बहुत कुछ है, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं बट सारी ज़रूरी नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका आज का वीडियो था। आई होप वीडियो समझ आया होगा। कोई और भी टॉपिक आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच पढ़ाई के लिए।